दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। आज की कहानी है, मैंने तो किया था प्यार, लेकिन उसने उसका फ़ायदा तो उठाया और फिर छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हैं इस नाम से आप क्या समझे, तो मैं बताती हूँ ना क्या समझना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और फिर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रूपा है और ये बात आज से करीब 7 महीने पहले की है। हाँ, लॉकडाउन से पहले की। मेरी दीदी की शादी कोलकाता में हुई है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ दुमका में रहते हैं। दीदी की शादी को हुए कई साल हो चुके हैं। दीदी की एक बेटी भी है। हम लोग हमेशा से ही दीदी से बहुत झुले मिले हैं। हम लोग 2 बहनें थे। दीदी की शादी के बाद घर पे मैं अकेले हो गई। खैर, इधर दीदी शादी में बिजी हो गई, शादी के बाद अपने बच्चे के साथ और अपने परिवार के साथ, तो इधर मैं भी। लेकिन तभी कुछ दिनों के लिए उस वक्त मैं 11th में पढ़ती थी। स्कूल में छुट्टी हुई तो दीदी ने कहा कि यहाँ घूमने आ जाओ। मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि जो मेरी दीदी हैं वो एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनके फैमिली में बहुत कोई हैं, जैसे उनकी सास ससुर, उनका देवर, उनके पति, उनका बेटी और उनकी छोटी ननद। बड़ी ननद का उनका शादी हो गया है। तो मैं उनके घर गई रहने के लिए। तो मुझे लेने के लिए दीदी ने अपने देवर को भेजा था, जिसका नाम आयुष था। आयुष के बारे में अगर बताऊं तो आयुष बहुत ही अच्छा दिखने वाला लड़का था। मैं वैसे उससे 2 साल बाद मिल गई थी, क्योंकि मैं 2 साल से दीदी के घर नहीं गई थी। इसीलिए मैं आयुष से मिली तो आयुष ने मुझे हाय कहा, तो मैंने भी कहा हाय और फिर मेरा बैग लेकर बोला चलो मेरे पीछे। मैं आयुष के पीछे पीछे जा रही थी, तभी बहुत सारी भीड़ आ गई। हम दुमका में रहते थे। दुमका का स्टेशन भी छोटा था। ऐसे में कोलकाता में बहुत भीड़ से मैं हड़बड़ा गई। तो आयुष ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो अब, क्योंकि मैं बार बार हड़बड़ा रही थी, इसीलिए आयुष ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद मैं आयुष के संग स्टेशन से निकली तो उसने कहा कि यार तुम तो इतनी डरपोक हो, तुम डर गई। मैंने कहा मैं डरपोक नहीं हूँ, हमारे यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती, तुम्हारे यहाँ पे भीड़ होती है। तो उसने कहा हाँ, ये बड़ा शहर है ना, इसीलिए चलना, समय लेके आई हो ना, तुम्हें घुमा लूँगा। मैंने कहा ओके। वैसे मुझे कोलकाता घूमने का बहुत शौक़ है। ये कहकर इससे बातें चीत हुई हल्की हल्की। फिर मैं दीदी के घर पहुंच गई। दीदी से मिलकर मैं बहुत खुश हुई। करीब 6 महीने पहले दीदी मेरे घर आई थी, अपने मायके, और मैं तो इनके ससुराल 2 साल बाद आ रही थी। तो मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। हम दोनों की बहुत सारी बातचीत हुई और फिर मेरी दीदी की सास बोली कि इसे बस ऐसे ही बैठा के रखोगी या कुछ खिलाओगी भी मेरे दीदी को। दीदी ने बोला कि हाँ, अब आई है तो खिलाऊंगी ही ना, बैठो तो, मैं अभी आती हूँ। मेरा नाम प्रतिमा है। दीदी ने कहा बैठो प्रतिमा, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैं दीदी के यहाँ पे बैठी थी, तभी दीदी ने कहा अपने देवर को कि जाकर प्रतिमा के पास बैठ जाओ, वैसे भी वो बोर हो रही है, उसके पास बैठोगे तो सही लगेगा उसे। मैंने कहा ठीक है, और इतना कहकर मैं जाकर बैठ गई। और फिर उसके बाद हम दोनों बहुत सारी चीज़ बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद दीदी आई। दीदी के साथ मैंने बैठ के बहुत सारी बातचीत की। फिर दीदी की बेटी के साथ भी मैंने बहुत खेला। जब तक मैं वहाँ पर थी तो मैं दीदी के देवर के साथ बहुत सारी जगह घूमी, जैसे कि विक्टोरिया टेम्पल और फिर बहुत सारी जगह जो कि कोलकाता में फेमस था। और फिर उसके बाद मैं रिटर्न बैक अपने घर आ गई। और फिर उसके बाद आने से पहले मैं अपने दीदी के देवर की नंबर ली थी, क्योंकि बातचीत हुई थी हम दोनों में, तो थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी। इसी दोस्ती के कारण मैंने उसका नंबर ले लिया था और उसने मेरा। फिर मैं घर आ गई तो फिर मैं मम्मी पापा के साथ थी, लेकिन अक्सर उससे फ़ोन पर व्हाट्सएप पे बातचीत हो जाती थी। उससे बातें करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो काफ़ी कूल था और कहीं ना कहीं मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसकी यही सब हरकतों से मुझे उससे बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा और मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब मैं
उससे इतना ज़्यादा बातचीत करने लगी। अब हम दोनों थोड़ा थोड़ा खुलने लगे थे, सारी बातचीत हम दोनों करते, और वो सारी बातचीत जो मैं एक दूसरे के साथ हम दोनों शेयर करते, मुझे वो बहुत ख़ास लगता। उससे मिलने का मन करने लगा मुझे, तो मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो मेरे घर किस बहाने से आएगा अचानक से। फिर हमने प्लान बनाया। उसने कहा कि मैं कहता हूँ कि दुमका में मेरी कोई एग्ज़ाम पड़ी है और मैं एग्ज़ाम देने के लिए आता हूँ, तो वहाँ जाऊँगा तो तुम्हारे घर ही रुकूँगा, ऐसे हम लोग मिल लेंगे। टोटल 4 दिन का प्रोग्राम बना, और अचानक से उसने अपने बात के कहे अनुसार अपने घर पर कहा कि मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का दुमका में पड़ा है। तो उसके मम्मी पापा बोलने लगे कौन सा एग्ज़ाम? तो उन्होंने कहा कि वो सारी कुछ मैंने फॉर्म डाला था वही एग्ज़ाम। तो मेरी दीदी बोलने लगी कि हाँ ठीक है, वहाँ जाओगे तो मेरे मायके में रुक जाना। ये सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही हुआ। फिर प्लान के अनुसार उसने वहाँ मेरे घर पर कॉल किया दीदी ने। दीदी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, और हम लोग चले आए। उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की। मतलब वो मैं उसे स्टेशन लेने आई थी, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते थे और मम्मी घर पे होती थी। घर जाकर मैंने उसे बैठने के लिए कहा, तो मम्मी ने उसे पानी पीने के लिए पूछा। उसके बाद मैंने उसके लिए चाय बना के दिया, और फिर हम दोनों बहुत सारी बातचीत की। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि रात में हम दोनों को मौका नहीं मिलता था कभी बात करने के लिए। यूँ तो मैं कहूँ तो हम दोनों बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते, क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह थे, तो घर पे किसी को डाउट नहीं होता। लेकिन अकेले मिलने का टाइम नहीं मिलता। कहीं घूमने भी जाने का प्लान होता तो कोई ऐसा जगह नहीं था, क्योंकि मैं उससे कुछ ज़्यादा मिली तो नहीं। तो ऐसे में मेरे घर वालों को दिन प्लान बना। मैंने अपने घर पे कहा कि मुझे गर्मी लग रही है तो आज मैं छत पे सोऊंगी। तो इस पर उन्होंने कहा ठीक है तुम छत पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो दूसरे रूम पे सो रहा था। हमारा सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। उसके बाद जब मम्मी पापा सो गए तो मैं रात में चुपके से धीरे से नीचे आई और उसके कमरे पे सो गई। ये मेरे साथ उसका बहुत ही पहला टाइम था जब हम दोनों मिले थे। मैं उससे बहुत ही प्यार करती, और उससे प्यार के लिए ही मैं उससे मिली। हम दोनों मिले और वो पल साथ बिताए। मेरे लिए वो पल काफ़ी ख़ास था। मेरे लिए वो सबसे पहला बार था जब मैं किसी के इतना पास आई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद वो चला गया। हम दोनों बस एक ही बार अकेले में मिल सके। उसके बाद उसने कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी शादी है। फ़ोन जीत हो रही थी, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई। जब दीदी ने कहा हमारे घर पर कि मेरे देवर की शादी है, तो मैं तो चौंक गई, क्योंकि उसका रिलेशन मेरे साथ चल रहा था। अचानक से शादी कैसे? इस पर मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। उसे कहा तो उसने कहा देखो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा मैं फिर? तो उसने कहा इस बात को समझो, मैं ज़्यादा कुछ जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी दीदी का शादी हुआ था। ज़्यादा कुछ होता तो मेरी दीदी का रिश्ता ख़राब हो जाता, इसलिए मैं चुप रह गई। उसके बाद मुझे समझ में आया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बस मुझसे उसे मिलना था, इसीलिए वो ये सब कुछ प्लान बनाया। और एक बार मिलने के बाद वो खुद अपने लाइफ में बिज़ी हो गया। ये चीज़ से मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। खैर लाइफ है, आगे करती रहती है, लेकिन विश्वास जो था ना वो टूट ही गया। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हैं जो हमारे लाइफ से हम बहुत ख़ास लगता है, लेकिन वो इंसान बाद में हमें धोखा दे देता है। इसमें बहुत बुरा लगता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कुछ? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।